हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, एक वीडियो आया है भाई, और वीडियो देखने के बाद लगा कि हाँ, शायद लोगों की बातों का असर हो रहा है। तो चलेंगे वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। तो भाई, वीडियो है जगत भैया और जगत भाभी का, और बाकी लोगों का भी है, कई लोगों का है, जैसे जगत दीदी का भी है, उनकी देवरानी का भी है, और उनकी जगत भाभी की देवरानी का भी है। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो। तो पहले शुरू करते हैं हम जगत भैया और जगत भाभी से। भाई, ये लोग मतलब अम्बाला में हैं, खूब एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद ये मैच देखने भी गए थे, मोहित और अरमान और ये सब पूरी टीम गई थी मैच देखने के लिए। खूब एंजॉय किया, हमें भी मज़ा आया। मज़ा तो आया, कंटेंट अच्छा था, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन दूसरी तरफ इनकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान थी कि भाई बच्चे आ नहीं रहे हैं अभी तक, और पता नहीं कैसे लोगों ने वीडियो जो बनाए हैं या फिर कमेंट जो किए हैं, इस वजह से प्रिंस का वीडियो आया तो प्रिंस ने बताया कि रंजना आ रही है। रंजना अकेले ही अपने मायके से घर आती है, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई आना ज़रूरी है ऐसी स्थिति में जब घर में ऐसा कुछ हो गया है। मुझे लगता है 13वीं होगी, इस वजह से रंजना आई है। और इधर से भाई जगत भाभी भी तैयारी कर रही हैं कि हम जा रहे हैं अपनी ससुराल, इनके भाई की भी शादी है, और दूसरी तरफ घर में भाई ऐसा कुछ गमी हुई है, तो इस वजह से जा रही हैं और पैकिंग हो रही है। उन्होंने कहा सासू माँ से पूछेंगे कि भाई अगर शादी में जाना होगा तो जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। अभी कुछ कंफर्म नहीं है, शादी तो है लेकिन अब जाना कंफर्म नहीं है, इसलिए पैकिंग भी उस हिसाब से नहीं हो रही है। तो भाई जगत भाभी पैकिंग कर रही हैं, और दूसरी तरफ वो ये कह रही हैं कि वैसे तो हम सुबह ही निकल जाते, लेकिन राशिद अब हमेशा के लिए यहाँ से जाने वाला है, जो कि हमें वीडियो में दिखता था अक्सर, लेकिन अब वो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि राशिद का जो कोर्स था, जो पढ़ाई कर रहा था डॉक्टरी, वो अब जा रहा है। तो उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, तो वो अपने घर जा रहा है या जॉब के लिए, जो भी है, तो वो यहाँ से वो चला जाएगा। अब वो चला जाएगा तो घर की देख रेख कौन करेगा। इस वजह से पूरा घर अच्छे से पैक करके जाना पड़ेगा, इसलिए लेट हो गया है। तो अच्छा है, अब ये लोग वहाँ जाते हैं तो उनकी माँ को थोड़ा अच्छा भी लगेगा। अप्सरा आंटी बहुत दिन से बहुत दुखी थी, बेटी भी चली गई है बेंगलोर, तो भाई परेशान तो होंगी ही कि घर पे इतने सारे लोग होने के बावजूद वो अकेली हैं। तो देखते हैं आगे क्या देखने को मिलेगा। लेकिन अब दूसरी तरफ हम बात करेंगे कि जो देवरानी जी का पोस्ट आया है, किसकी देवरानी, जगत दीदी की देवरानी। मतलब कि जगत दीदी की देवरानी लाइव आई थी, वो मैंने वीडियो डाला भी है, आप लोगों ने देखा होगा। तो वो लाइव आई थी, और उससे पहले उन्होंने कम्युनिटी भी डाली कि भाई मैं कुछ भी बोलती हूँ तो दूसरी तरफ से मुंह बंद करवा दिया जाता है। क्या मैं आज़ाद नहीं हूँ? अभी भी पिंजड़े में हूँ। लोग तो यहाँ खूब आराम से जो मर्जी आए करते हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकती। मतलब उन्होंने अपनी दिल की भड़ास पूरी निकाली, और अच्छा भी किया। क्यों किसी बंदिश में रहना, जब वो इंसान यहाँ रहता भी नहीं है, उसका कोई मतलब भी नहीं है, तो क्यों बीच में घुसते हैं उनके घर में। घुसते का मतलब घुसते हैं। जगत दीदी, उन्हीं की बात हो रही है। वो हर तरह से पूरा कब्जे में रखती हैं, वो जो चाहेंगी इनकी देवरानी वही बोले सोशल मीडिया पे, जैसा चाहें वैसा बोलें। तो ऐसा नहीं होता है, ये उनकी देवरानी का कहना है। और उन्होंने अपनी सारी बातें लाइव में कही थी, क्योंकि उनका कहना है कि सोशल मीडिया पर मेरी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, जबकि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। मैं व्लॉगिंग भी नहीं करती ज़्यादा, कभी कदार ही वीडियो लाती हूँ। अब एक वीडियो ये वट सावित्री वाला आया था, उसमें भी बवाल हो गया। तो क्या मैं अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकती? अब सोचो, जब ये इनका वीडियो आया है तो दूसरी तरफ इनकी जेठानी जी का क्या रिएक्शन होगा। क्या उन्होंने कुछ कहा नहीं होगा, धमकाया नहीं होगा, कुछ बोला नहीं होगा? बहुत कुछ हुआ होगा, लेकिन जेठानी जी की तरफ से वीडियो नहीं आएगा, ना ही देवरानी जी लेकर आएंगी, क्योंकि अगर देवरानी जी लेकर आती हैं तो भाई उनकी हालत और ख़राब हो जाएगी। लेकिन जेठानी जी के पर ज़्यादा ही निकल आए हैं, और उड़ने लगी हैं इतना ज़्यादा कि अपनी मतलब ये नहीं देखती हैं कि मेरी क्या स्थिति है। सोशल मीडिया पे जो गंद मचा कर रखी थी, उसकी वजह से आज भी उनको उसी तरह ट्रीट किया जाता है। लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि नहीं, मैंने जो भी किया सही किया। इतना ईगो एटीट्यूड ठीक बिल्कुल भी नहीं है इनके लिए। तो धीरे धीरे चीज़ें सामने आ रही हैं, सब कुछ क्लियर हो ही चुका है, और फिर भी वो औरत अपने आप को सही ही मानती है।
और उनके जो सब्सक्राइबर हैं वो भी उन्हें सही मानते हैं। भाई मुझे लगता है कि जो इनके सब्सक्राइबर हैं वो भी यही काम करते हैं जैसे जगत दीदी ने किया है। मतलब वो भी किसी दूसरे के आदमी के पीछे लगी रहती होंगी, तभी तो उन्हें वो सही लग रही है। क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट किए थे, मैंने पढ़े हैं उसमें, तो मैंने देखा है कि भाई वो कह रही हैं कि उसने अगर किया तो क्या गलत किया, प्यार ही तो किया था। भाई साहब थोड़ी तो शर्म कर लो, थोड़ी शर्म कर लो कि वो किसी ऐसे आदमी को प्यार कर रही थी जिसकी पत्नी है, जिसकी फैमिली है, तो उसके लिए इस तरह बोल रही हैं। यानी कि ये खुद भी वैसी ही होंगी, इसीलिए उन्हें सपोर्ट कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि जो इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और जो ऐसी बातें कर रहे हैं उसमें से 20% ही इन्हें सपोर्ट कर रहे होंगे, ज़्यादा तो नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि ये जो विधवा कार्ड खेला जाता है कि मैं विधवा हूँ, विधवा जैसी कोई भी बात इनमें दिखती नहीं है, ना ही ऐसी कोई चीज़ें वो करती हैं। तो भाई मैं ये चीज़ें नहीं मान सकती कि भाई इन्हें ये कार्ड खेलने की ज़रूरत है। हाँ, अपनी बेटी वाला कार्ड खेलती हैं, पहले अपने पति का कार्ड खेलती थी, सिंपैथी कार्ड, उनकी वजह से व्यूज़ आते थे, फिर बेटी का, अब विधवा का। मतलब इनके पास ऐसे सिंपैथी कार्ड भरे पड़े हैं जो टाइम टाइम पर निकलते रहते हैं। लेकिन इनके परिवार के लोग सब जानते हैं कि आखिर ये किस तरह की हैं, लेकिन मुंह बंद रखते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, क्योंकि वो हैं ही इस तरह की। सबको काबू करना जानती हैं, आंख दिखाकर, चिल्लाकर या गंदी गाली दे करके। क्योंकि गंदी गाली तो ये देती हैं, जैसा कि हमने देखा है चैट में, जो जगत भैया ने चैट दिखाई थी उसमें कितनी गंदी गंदी गालियाँ थीं। और गंदी गालियाँ तो इनकी फ्रेंड भी देती थी, बहुत गंदी गाली देती थी। तो भाई गंदी गालियाँ देती हैं और हर तरह से इनका जो व्यवहार है, निगेटिव पर्सन ही है ये इंसान। तो जो इनके कह सकते हैं, जो इनके लिए वीडियो बनाते हैं, तो वो लोगों को नहीं लगता होगा, बिल्कुल नहीं लगता होगा, लेकिन और लोगों को समझ में आती हैं चीज़ें। तो बस ये छोटा सा वीडियो था, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए।